जिस पौधे को जंगलों का दुश्मन कहा जाता है, जिसके कारण देश के कई जंगलों में दूसरी वनस्पतियों के लिए जगह कम होती जा रही है, उसी पौधे के अंदर ऐसे कई रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं जिन पर वैज्ञानिक वर्षों से शोध कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या लेंटाना कैमरा वास्तव में सिर्फ एक खतरनाक खरपतवार है? आज हम लेंटाना के उसी अनदेखे पहलू को समझेंगे। लेंटाना कैमरा सिर्फ पत्ते, फूल और कांटों वाला पौधा नहीं है। इसके अलग अलग हिस्सों जैसे पत्तियों, तने, जड़ों और फलों में कई तरह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं। इनमें फ्लेवोनॉइड्स, फिनोलिक कंपाउंड और ट्राइटरपेनॉइड्स जैसे रासायनिक समूह शामिल हैं। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा चर्चा होती है कुछ पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपेनॉइड्स और विशेष रूप से लेंटाडिन्स की। और यहीं से लेंटाना की कहानी थोड़ी रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि यही पौधा एक तरफ कुछ जैविक गतिविधियों के लिए वैज्ञानिकों का ध्यान खींचता है, तो दूसरी तरफ इसके कुछ कंपाउंड्स विषाक्त प्रभावों से भी जुड़े हुए हैं। यानी एक ही पौधे में संभावित उपयोगिता भी है और खतरा भी। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर आपको लेंटाना के बारे में कई दावे मिल जाएंगे कि इसकी पत्तियां कई बीमारियों को ठीक कर देती हैं, कि इसका उपयोग माइग्रेन, पैरालिसिस और हार्ट डिजीज़ में किया जा सकता है। लेकिन यहाँ हमें सावधान रहना होगा। किसी पौधे में मेडिसिनल कंपाउंड्स पाए जाना और उस पौधों का इंसान के लिए सिद्ध दवा होना दो अलग अलग बातें हैं। लेंटाना के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले लेंटाडिन्स पशुओं में विषाक्तता से जुड़े पाए गए हैं, खासकर तब जब वे पौधे को खा लेते हैं। इसलिए लेंटाना को घरेलू इलाज के रूप में खाना या इस्तेमाल करना सुरक्षित मान लेना बिल्कुल सही नहीं है। अब सबसे दिलचस्प सवाल, अगर लेंटाना में टॉक्सिक कंपाउंड्स भी हैं तो वैज्ञानिक इसमें रुचि क्यों लेते हैं? क्योंकि वैज्ञानिक किसी पौधे को सिर्फ अच्छा या बुरा कहकर नहीं छोड़ते। वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन से मॉलिक्यूल हैं और क्या इन कंपाउंड्स को भविष्य में किसी नियंत्रित और सुरक्षित उपयोग के लिए विकसित किया जा सकता है। लेंटाना को एक्सट्रैक्ट और उसके विभिन्न फाइटोकेमिकल्स पर लेबोरेटरी स्तर पर एंटीमाइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और इंसेक्टिसाइडल जैसे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को लेकर शोध प्रकाशित हुए हैं। लेकिन यहाँ एक बात फिर याद रखिए, लेबोरेटरी रिसर्च का मतलब यह नहीं कि लेंटाना से बनी कोई दवा इंसानों में साबित हो चुकी है। अभी भी बहुत से दावों को क्लिनिकल रिसर्च की ज़रूरत है। अब तक आपने लेंटाना कैमरा का दूसरा पहलू देखा, लेकिन क्या आप जानते हैं जिस पौधे को हम जंगल के लिए समस्या मानते हैं, उसके कुछ संभावित उपयोगों पर भी वैज्ञानिक शोध हो रहा है। क्या लेंटाना से कुछ उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती हैं? क्या इसका कोई औषधीय या अन्य व्यवहारिक उपयोग भविष्य में सामने आ सकता है? और सबसे ज़रूरी, क्या इस समस्या को किसी उपयोगी संसाधन में बदला जा सकता है? जानेंगे अगले भाग 4 में।